डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर पारिक आप सबका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं करनी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। करनी एकेडमी एंड एजुटेक की तरफ से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसकी हेल्प से आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा कर पाएंगे। बहुत अच्छे और बेस्ट एजुकेटर आप मान लो कि यहाँ पर हैं, वो आपकी पढ़ाई को बहुत अच्छा बनाएंगे आपके साथ रहकर। एज ए स्टूडेंट फ्रेंडली फैकल्टी अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आपको मिलेगी। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखें और हम पे भरोसा रखें। चलिए जी, क्योंकि आप सारे बच्चे जो कि 10th से आए हैं, बिल्कुल 10th को पास आप लोग कर चुके हो, तो पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि एक अहम पड़ाव, जैसा कि जिंदगी में हमें बोला जाता है कि 10वीं इंपॉर्टेंट है बेटा, 10वीं में ध्यान रखना, तो वो 10वीं तो आपने पार कर ली है और उसके बाद आपने किया है अपने विषयों का चुनाव। और इसमें आप लोगों ने जो है साइंस को चूज किया है, साइंस विषय को लिया है। विज्ञान का युग है तो अपने को अव्वल रहना है, तो विज्ञान में जाना ही पड़ेगा। बहुत से लोगों का सपना है डॉक्टर और इंजीनियर बनने का, तो मैं आशा करता हूं और दुआ करता हूं कि आप अपने सपनों को जरूर अचीव करें। लेकिन उन सपनों को अचीव करने के लिए, कुछ पाने के लिए अपने को कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है। तो आपको देना पड़ेगा अपना समय, आपको अपना समय देना पड़ेगा पढ़ाई में, और उस समय को आप अच्छे से यूटिलाइज तभी कर पाएंगे जब आपको कोई गाइड करने वाला होगा। तो हमारी इस करनी एकेडमी एजुटेक की टीम आपको पूरा गाइड करेगी कि आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। सारे हमारे एजुकेटर्स, हमारी टीम, जो भी पूरी टीम का एक सपोर्ट आपको मिलेगा। और टेक्निकल टीम का बहुत बहुत जो मैं आभारी हूँ कि उनकी हेल्प से आप जो है हमसे जुड़ पा रहे हैं, हम एक दूसरे से रूबरू हो पा रहे हैं। चलिए जी, तो स्टार्ट मैं करता हूँ बहुत बेसिक से, क्योंकि मैं यही मान के चलूँगा कि आप बच्चे बिल्कुल नए हो, आपको फिजिक्स का कुछ नहीं पता। क्योंकि अगर मैं ये मान लूँगा कि आपको फिजिक्स पता है तो किसको कितनी पता है, मेरे लिए ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो जीरो से लेके एडवांस तक जाएंगे, क्योंकि शुरुआत हमेशा जीरो से होती है और शिखर पे भी चढ़ना है तो बिल्कुल नीचे खड़े होंगे, फिर जाके उस चोटी पे पहुंच सकते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बीच में से ही उसके ऊपर चढ़ गया हो, है ना। अब ये मत करना सर हेलीकॉप्टर से ऊपर से नीचे उतर जाए, वो बात नहीं कर रहा मैं। हेलीकॉप्टर भी जमीन से ही ऊपर जाता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका जो सिलेबस रहेगा वो किस तरह से रहेगा, ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। तो भौतिकी और भौतिक राशियां, फिजिक्स क्या है, क्या सब्जेक्ट है सर। फिजिक्स सुनते हैं, एक केमिस्ट्री दे दिया, एक मैथ दे दिया, तो वो सब्जेक्ट तो आपको बताएंगे क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स जो है वो क्या है, देखते हैं जी, अभी पता चल जाएगा फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स जिसको आप भौतिकी बोलते हो, वो एक ग्रीक शब्द फिजिक्स और फिजिक्स से मिलके बना है। ग्रीक शब्द कैसे भाई, इंग्लिश का शब्द है, फ्रेंच का शब्द हो सकता है, जर्मन हो सकता है, वैसे के वैसे कोई ग्रीक शब्द है, उससे फिजिक्स और फिजिक्स ये शब्द आपस में चलते गए, लोगों की जुबान पे आते गए, कोई ने किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, और धीरे धीरे चला गया और अंग्रेजी भाषा वालों ने बता दिया कि भाई हम तो जो है इसको फिजिक्स बोलेंगे, ठीक है, और लोगों ने अब उसको फिजिक्स मान लिया। तो इनसे मिलके बना है। बहुत से शब्द आप देखते होंगे अपने सब्जेक्ट में दूसरे शब्दों से मिलके बनते होते हैं। यहाँ से ग्रीक में जब अपन देखते हैं, गूगल वगैरह पे भी अपन देखते हैं, तो फिजिक्स और फिजिक्स का जो मतलब आता है वो आता है प्रकृति तथा प्रकृति का ज्ञान। यानी यहाँ से एक पता चला कि जो नेचर में, जो प्रकृति में जो चीज हो रही है, जो चीज प्रकृति में हो रही है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ये चीजें होती है। क्यों मैं देखता हूं कि आसमान में जब भी बारिश आती है तो ही बिजली कड़कती है। क्यों मैं देखता हूं कि एसी के चालू करने से ही रूम ठंडा हो जाता है। क्यों मैं देखता हूं कि एक ठंडी चीज और एक गर्म चीज है, दोनों को मिलाते हैं तो दोनों का तापमान में कुछ अंतर आ जाता है। क्यों जनरेटर चालू करते ही बिजली आ जाती है। ये सारी चीजें क्यों हो रहा है, मैं क्यों देख पा रहा हूँ आप लोगों को, या आप मुझे क्यों देख पा रहे हो। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है, ये सारी चीजें जब हम छोटे होते हैं तो हमारी एक क्यूरियोसिटी होती है, हमारे पास एक जिज्ञासा होती है कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है। फिजिक्स इन्हीं चीजों के बारे में पता लगाता है इनके। तो फिजिक्स का मतलब हो गया भौतिकी
यानी प्रकृति में होने वाली घटनाओं के पीछे का अध्ययन ही भौतिकी है। प्रकृति में जो भी घटनाएं हम देखते हैं उनके पीछे का अध्ययन करते हैं। दो चीज काम आती है, एक होता है लॉजिक और दूसरी होती है मैथ, यानी पीछे का कारण और उसके पीछे की गणित। अगर ये दोनों मिल जाए तो आपके पास फिजिक्स बन जाती है। तो सारी घटनाओं का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत करते हैं? फिजिक्स के अंतर्गत हम करते हैं। तो क्लियर हो गया, फिजिक्स के अंदर ये जितनी भी घटनाएं मैंने बताई इन सब के बारे में अपन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। चलिए जी, ये कुछ घटनाएं हैं जो आप लोगों ने अपने बचपन में देखी होगी। 10वीं क्लास तक आप आ गए हो तो इनसे तो आप जरूर टकराए होंगे। तो इनके बारे में, पहला विद्युत है ना, बटन चालू किया, पंखा चालू हो गया, लाइट चालू हो गई, करंट चल रहा है, जनरेटर से बिजली बन रही है, इतने बड़े खंभों से वहां से बिजली अपने घर तक आ रही है ना। फिर आपने देखा कि बिजली का बिल भी आ गया है, तो ऐसा कैसे भाई, उसकी जो है गणना कैसे हो गई? तो ये विद्युत है ना। तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं विद्युत धारा से रिलेटेड चैप्टर से। 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, स्थिर वैद्युतिकी भी इसी से रिलेटेड वर्ड होता है, इसमें भी विद्युत का थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें, विद्युत करंट जो हम देखते हैं, धारा जो अपन देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो देखते हैं, ये सारी चीजें जो है इसकी अध्ययन भी अपन फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। मैं कुछ चीजों का बता रहा हूँ, है ना। ये जो गोले हैं वह इस तरह से हैं कि ये सारी चीजें एक दूसरे से मिली हुई नहीं है, बट एक दूसरे से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि इन सबको मिला के ही एक तरह से फिजिक्स बनी है। दूसरा अपन देखते हैं ऊष्मा। आपके पास एक कॉफी का कप है ना, बारिश का मौसम है तो मैं कॉफी ले रहा हूँ, आपको चाय पसंद है आप चाय ले सकते हैं। देखिए यहाँ का जो तापमान है इसकी बहुत कम है, बिल्कुल कॉफी ठंडी हो गई, आदमी ने ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल ठंडी कॉफी हो गई। ये जो है बिल्कुल गर्म कॉफी अभी बन के आई है। इन दोनों ने क्या किया कि भाई यार मेरे को ठंडी बिल्कुल पसंद नहीं यार, ठंडी कॉफी कौन पिएगा यार, ये करेगा, इतनी गर्म भी मैं नहीं पी सकता। तो क्या करते हैं कि साहब दोनों करते हैं, मिला लेते हैं कॉफी को, और दोनों ने मिला लिया और फिर आधा आधा कर लिया। अब देखा कि गर्म वाली थोड़ा ठंडा हो गई और ठंडी वाली थोड़ी गर्म हो गई। तो क्यों हुई है? क्योंकि ऊष्मा नाम की एक ऊर्जा है जो एक कॉफी, गर्म वाली कॉफी ने ठंडी वाली को दे दी है। यानी एक ने जो है ऊष्मा दी है, दूसरी ने ऊष्मा ली है, और अब दोनों का तापमान बराबर, या फिर आप जैसा भी कहो, अगर उन दोनों का आयतन बराबर है तो तापमान इनका बराबर हो जाएगा, या कम ज्यादा भी हो सकता है। तो इस तरह से अपन देखते हैं। अगर पूरा मिला लोगे तो तापमान जो है दोनों का हमेशा बराबर ही हो जाएगा, है ना, अगर इन दोनों का अमाउंट इक्वल है तो। ठीक है, ये सारी चीजें अपन किसमें देखते हैं? फिजिक्स में देखते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, आपका एक पार्ट आएगा उष्मागतिकी, उसमें आप जो है इन कॉपियों के बारे में पूरी चर्चा करोगे। आप कहोगे कि इसका तापमान 20 डिग्री है और इसका तापमान जो है 50 डिग्री है, आप मिलाओगे तो इनका तापमान कितना आएगा। सारी चीजें आप जो है अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आपको फिजिक्स तब तक आने लग जाएगी। तो मैं क्या बोलता हूँ कि लॉजिक तो अपने को पता है कि भाई ये ठंडी वाली थोड़ा गर्म होगी, गर्म वाली थोड़ा ठंडा होगी, कितना ठंडा या कितना गर्म होगी, कितना तापमान होगा इसका, ये पता भी अपन फिजिक्स में लगाते हैं। मैंने क्या बोला? लॉजिक प्लस मैथ्स ही फिजिक्स है। आगे देखते हैं चुंबकत्व के बारे में। तो चुंबकत्व क्या होता है? तो ये घटना भी आप देखते हैं, एक आपके पास मैग्नेट है, एक चुंबक है, उसके पास एक ऑल पिन रखा हुआ है, ऑल पिन जाके इससे चिपक जाता है। क्यों चिपकता है भाई साहब? लोहा चिपकता है, पत्थर रखा हुआ नहीं चिपका। तो ये सारी घटनाएं भी अपन देखते हैं, इसके पीछे की फिजिक्स को भी अपन देखेंगे, है ना। मैं वो घटनाएं बता रहा हूँ डेली लाइफ में। उसके बाद परमाणु तो आप बचपन से पहचान गए होंगे, है ना, 8 9 से ही, कि सब कुछ जो कुछ बना है वो परमाणु से बना है। तो परमाणु के पीछे क्या फिजिक्स है उसका भी अपन लॉजिक और मैथ्स उसकी गिनेंगे। उसके बाद प्रकाश, सबसे अच्छा गिफ्ट जो हमको प्रकृति ने दिया है दैट इज प्रकाश। और फिजिक्स में भी सबसे जिसकी अभी तक जो स्टडी हुई है, मैं आपको बता देता हूं, प्रकाश ही एक ऐसा अभी तक चीज रहा है जिसकी फिजिक्स अभी कंप्लीट स्टडी नहीं कर पाई है। इवन आपने एक बड़े साइंटिस्ट आइंस्टाइन का नाम भी सुना होगा। तो जब उन्होंने फिजिक्स में बहुत से एक्सपेरिमेंट कर लिए थे तो उन्होंने कहा कि अब मैं जिंदगी के 10-15 साल इसी में गुजारूंगा कि प्रकाश क्या है। तो उसने प्रकाश के कुछ प्रभाव तो दिए, कुछ घटनाएं भी बताई उसने, उसको नोबेल प्राइज भी मिला, लेकिन लास्ट में उसने यही कहा था कि अभी भी मैं प्रकाश को समझ नहीं पाया हूं।
तो आप भी देखोगे, जब भी मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो कभी मैं बोलूंगा कि प्रकाश एक तरंग है, कभी मैं बोलूंगा प्रकाश एक कण है, तो आप भी जो है इन चीजों को, क्योंकि हम वही चीज पढ़ेंगे जो वैज्ञानिकों ने अभी तक बताई है, ठीक है ना। तो प्रकाश, और प्रकाश की बहुत सी घटनाएं मैं आपको देख पा रहा हूं, आपने किसी ने ब्लू कलर का शर्ट पहन रखा है, किसी ने ग्रीन कलर का शर्ट पहन रखा है, वो कलर हमें दिखता है ड्यू टू लाइट, है ना, अंधेरे में तो नहीं दिखता वो चीज। तो एक ये चीज, प्रकाश की बहुत सी घटनाएं हैं। मिरर आपके सामने, रोज आप उठ के अपना चेहरा देखते हो, क्यों देखते हो? क्योंकि प्रकाश का जो है परावर्तन होता है, इस वजह से अपना अपना चेहरा देख पाते हैं। बहुत सी प्रकाश की घटनाएं डेली लाइफ में जो है, जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में अपन देखते हैं। जैसे मैं कहूँ एक एग्जाम्पल कि मेरे सामने जो टेक्निकल टीम के जो सदस्य बैठे हैं, उन्होंने ब्लू कलर का शर्ट पहन रखा है। मुझे वो कलर ब्लू ही क्यों दिखा? क्योंकि प्रकाश जो होता है VIBGYOR, 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा। ये आपका बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सारे कलर है। लाल कलर है, नारंगी कलर है, आपका पीला कलर है, इन सब 7 कलरों से मिलकर प्रकाश बना है। तो ये प्रकाश जब इन सर की शर्ट से टकराता है, इन टेक्निकल टीम के सदस्यों की जो आपके शर्ट से टकराता है, तो अपने को सिर्फ ब्लू कलर वाला प्रकाश ही वापस आता हुआ दिखता है, बाकी इनका शर्ट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, इसलिए अपने को ब्लैक दिखता है, सॉरी ब्लू दिखता है। अगर ग्रीन होगा तो ग्रीन दिखेगा, रेड होगा तो रेड दिखेगा। क्यों दिखेगा? कि ये परावर्तन की वजह से। गुरुत्वाकर्षण, अगली चीजें, गुरुत्वाकर्षण किसी चीज को ऊपर फेंका, वापस आके नीचे गिर गई। मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, अभी फिजिक्स का मैं बेसिक बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? बिल्कुल आपको जो है मैं बेसिक बता रहा हूं फिजिक्स का, कि फिजिक्स होती क्या है। ये जानना बहुत जरूरी है। कहीं पे आप जा रहे हो तो उस शहर के बारे में पहले पता लगाते हो, उसका रास्ता क्या है। सीधे ही गाड़ी लेके निकल जाओगे तो भाई साहब पहुंचोगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर पता लगा के जाओगे कि भाई साहब यहीं जाना है, क्या क्या है बीच में, कैसा रास्ता है, कैसा है, कहीं खाई है, कहीं रोड टूटी हुई है, सारी चीजें अगर पता लगा लोगे, पहले से ही ओवरव्यू पता कर दोगे, तो बहुत आसान से चले जाओगे। तो गुरुत्वाकर्षण, कोई चीज नीचे आती है, ऊपर जाती है, कितना जाती है, किसी रॉकेट को फेंकता हूं तो क्यों नहीं नीचे आता, ये सारी अपन गुरुत्वाकर्षण में पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर। तो एक बेसिक घटना है जो फिजिक्स की है, वो मैंने आपको बताई कि आप फिजिक्स में क्या देखते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब फिजिक्स की शाखाएं, भौतिकी की कुछ शाखाएं। इसका मतलब है आप 11th प्लस 12th यानी इन 2 क्लासों में किन किन चीजों का अध्ययन करोगे। पहले अपन करेंगे यांत्रिकी, है ना। एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन तो होता ही है, जिसमें अपन मापन वगैरह करते हैं। उसके बाद अपन यांत्रिकी करते हैं, इसमें अपन एकविमीय गति, आपके चैप्टर्स के नाम भी आ जाएंगे, आपको याद भी हो जाएंगे। एकविमीय गति, द्विविमीय गति और इस तरह की जो गति होती है, जिसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं, गतिकी बोलते हैं, वो अपन यांत्रिकी में पढ़ेंगे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसको एनएलएम से बहुत फेमस है ये एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे, कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण भी इसी के अंदर एक पार्ट ले सकते हो, बाकी अलग से भी पढ़ सकते हो उसको। और उसके बाद पढ़ेंगे अपन दृढ़पिंड गतिकी द्रव्यमान के अंदर। ये सारी चीजें हैं यांत्रिकी में पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर। अब सर बताइए थोड़ा यांत्रिकी के बारे में हमें बताइए, होता क्या है यांत्रिकी। तो आपने देखा होगा कि एक गाड़ी जा रही है, तेज जा रही है, और एक गाड़ी धीरे जा रही है, तो तेज वाली ऑब्वियसली पहले पहुंचेगी, ये अपना लॉजिक है। पर कितना पहले पहुंचेगी, कितनी वेलोसिटी से जाएगी, तो कब चीज पहुंचेगी। अगर आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको पता और यहाँ से किसी कण को फेंक रहे हो, तो कितने टाइम में वो वहां जाएगा, उसका वेग क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी, दूरी क्या होगी, ये अपन पढ़ेंगे एकविमीय और द्विविमीय गति में। यानी इसके पीछे की गणित, जो अपने को लॉजिक पता है। अब मैं आपसे कहूं कि इस तरह से आपके पास कोई एक तल है और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है, तो हो सकता है कि गिरा नहीं, पहले जमीन पे था, धीरे धीरे मैं इसको ऐसे ऊपर बढ़ाता गया। एक टाइम पे मैंने बहुत ऊपर किया तो यहाँ से सरक गया। तो ये कब सरकेगा, कितनी वेग से सरकेगा, कहाँ तक जाएगा ये सरकने के बाद, ये सारी चीजें अपन एनएलएम में पढ़ेंगे, न्यूटन गति के नियमों में। कहने का मतलब जो घटनाएं अपन देखते हैं उनमें कुछ का लॉजिक तो हमें पता है, पर उनके पीछे की गणित नहीं पता है, वो अपन यांत्रिकी में देखते हैं। तरल यांत्रिकी, आप सबने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि
अगर आप टांके में से पानी की बाल्टी को खींचते हो तो जब तक वो पानी में रहती है बिल्कुल हल्की सी रहती है, थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, ऊपर आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा एक प्रिंसिपल होता है। आर्किमिडीज जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था तरल यांत्रिकी को लेकर, उत्प्लावनता का, और उसमें अपन इस वजह से ये बल जो है बहुत ही कम लगता है। अब ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा इलॉजिकल लगती होगी कि सर क्या बात कर रहे हैं, पर ये बताना बहुत जरूरी है कि थ्रू आउट फिजिक्स हमने को क्या पढ़ना है। अब अगली बात करते हैं उष्मागतिकी की। ऑलरेडी मैं आपको कॉफी वाले एग्जांपल से बता चुका हूं कि उष्मा जाएगी आएगी, कितना तापमान रहेगा उसकी स्टडी। उसके बाद मैग्नेटिज्म की स्टडी करेंगे। ये मैग्नेटिज्म, प्रकाशिकी और मॉडर्न फिजिक्स, ये तीनों पढ़ते हैं 12th में, और ये तीनों पार्ट पढ़ते हैं अपन 11th में। क्लियर है? तो 11th में अपन यांत्रिकी, तरल यांत्रिकी और उष्मागतिकी का अध्ययन करेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा यांत्रिकी क्या होता है, तरल यांत्रिकी क्या होता है, उष्मागतिकी क्या होता है, बेसिकली अपन क्या अध्ययन करने वाले हैं। चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं अपना चैप्टर की तरफ। पहला जो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, जो आपका भौतिक संसार जो कैसा है, और दूसरा चैप्टर आपकी बुक का, इन दोनों को कंबाइंड पढ़ाया जाता है। और कंप्लीट जब ये आपका चैप्टर हो जाए तब आप देखना बुक का हर सवाल आपसे लग जाएगा। तो आपके लिए नोट्स बिल्कुल सफिशिएंट है, कहीं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है और जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सफिशिएंट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो कि 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि भौतिक राशियां क्या है? तो वे राशियां जिनका मापन संभव हो भौतिक राशियां कहलाती है, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय। अब सर ये क्या बात हो गई कि मापन संभव हो? तो भाई द्रव्यमान को माप सकता हूं, शक्कर लाने गया, 5 किलो शक्कर दे लेना साहब, मैं जो है आधे घंटे में यहाँ पहुंचता हूं, तो आधा घंटा यानी मैंने माप लिया समय को। मैं लंबाई, यहाँ से मेरा घर 15 किलोमीटर दूर है, चलो 15 किलोमीटर मैंने माप लिया। तो वो सारी राशियां जिनको मापा जा सके, जिनके पीछे मापन है, उनको क्या कहूंगा? भौतिक राशियां। और फिजिक्स में अपन इन्हीं का अध्ययन कर सकते हैं। भौतिक राशियों का अध्ययन ही अपन भौतिकी में कर सकते हैं, अभौतिक राशियों का अध्ययन पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनको माप ही नहीं सकते। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा? सब कुछ चीजें जिनको मापा जा सकता है, वो इतना है, वो ऐसा है ना? क्लियर हो गया होगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभौतिक राशियां, ऐसी राशियां जिनका मापन संभव नहीं हो। कैसे संभव नहीं हो? जैसे गुस्सा। मैं ये कहता हूं कि मुझे जो है 5 मीटर गुस्सा आता है, सर आप पागल हो गए हो। बिल्कुल सही बात है, 5 मीटर क्या हो गया? गुस्से को कैसे 5 मीटर? या कह दूं मैं कि मेरी मम्मी जो है मुझे प्रेम करती है 15 गुना मेरे भाई से, भाई आपने कैसे माप लिया कि वो 15 गुना ही होगा? तो भावनाएं हैं, गुस्सा, प्रेम, ये सारी चीजें जो है उनको कभी मापा नहीं जा सकता। तो वो क्या है? अभौतिक राशियां हैं, और इनका अध्ययन अपन फिजिक्स में नहीं कर सकते। तो वो चीजें जिनको माप सकते हैं उनको तो कहते हैं भौतिक राशियां, और जिनको नहीं माप सकते हैं उनको कहते हैं अभौतिक राशियां। क्लियर हो गया होगा? अब देखिए एक सवाल आपसे पूछता हूं, फीवर, बुखार क्या भौतिक राशि है? अपनी स्क्रीन को 5 सेकंड पॉज करके आप सोचिए कि क्या बुखार भौतिक राशि है। अगर आपने सोचा है हाँ तो बिल्कुल गलत सोचा है, अगर आपने सोचा है नहीं तो बिल्कुल सही सोचा है। कैसे? कि बुखार को थोड़ी माप सकते हैं, है ना? बुखार को कैसे माप सकते हैं? तापमान मापते हैं। क्या मापते हैं? तापमान। तो तापमान भौतिक राशि है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98 डिग्री सेंटीग्रेड। आजकल चल रहा होगा, किसी मॉल में जा रहे हो तो ऐसे ही वो बंदूक टाइप ऐसे लगा के हो, भाई साहब 1 मिनट रुकिए, देखो, फिर देखते हैं, हाँ चलो आप जाओ, हाँ आप रुक जाओ। वो है ना, क्या करता है? वो आपका तापमान मापता है। बुखार थोड़ी मापता है। तापमान तेज है तो हम कहते हैं कि बुखार एक फिजिकल इलनेस, एक बीमारी है, उसका नाम है। मापा तो तापमान को जाता है ना? तो कोई ये बुखार वाला मत सोच लेना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। अब ये ध्यान, आगे भी होती है, उन 2 प्रकार के अलावा भी प्रकार होते हैं, लेकिन मेनली 2 प्रकार की भौतिक राशियां होती है। पहली भौतिक राशि है जिसको बोलते हैं मूल भौतिक राशि। वे राशियां जिनको किसी अन्य राशि के पदों में
व्यक्त नहीं किया जा सके, वे राशियां जिनको किसी अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सके उनको मूल राशियां बोलते हैं। जैसे आपका द्रव्यमान है, जैसे आपकी लंबाई है, जैसे समय है, जैसे तापमान है ना, जैसे धारा है, ऐसी बहुत सी राशियां हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सारा कंप्लीट आएगा। ओके, तो वो राशियां जिनको अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकते, मतलब जिनकी अगर आपको परिभाषा देनी है तो कोई और राशि की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, वो खुद ही अपने आप में सर्वे सर्वा है, वो बेसिक है, वो सब कुछ है, वो फंडामेंटल है। कहने का मतलब वही है। जैसे द्रव्यमान की बात करूंगा तो द्रव्यमान अपने आप में इंडिविजुअल है ना, तो वो जिनको किसी अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते। व्युत्पन्न का इंग्लिश में मतलब होता है डेराइव। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां, तो वे भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। मूल राशियों के पदों में उनको क्या कर सकते हैं, अपन व्यक्त कर सकते हैं। तो जैसे देखते हैं आपकी चाल, बल, वेग, इनको जैसे मैं लिखूं वेग, तो मुझे पता है होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन एक तरह से लंबाई है ना, दूरी तो है बीच की, लंबाई तो है, और समय, तो लंबाई और समय दोनों मूल राशि है। तो मैंने वेग को डिफाइन करने के लिए दो मूल राशि का हेल्प लिया, इसलिए वे भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सकता है डेराइव्ड क्वांटिटी या व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग है, चाल है, बल है। ओके, तो यहां से सवाल बनते हैं और ये बहुत बेसिक भी है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, कुल 7 प्रकार की भौतिक राशि हैं। कितने प्रकार की भौतिक राशियां हैं? 7 प्रकार की भौतिक राशियां अपने सामने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कोर है एक तरह का, बिल्कुल आपको बताया जा रहा है, यहीं से फिजिक्स की शुरुआत हो जाती है। तो कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं, मेरे साथ आप भी जो है लिखते रहिए, अपने नोट्स को बनाते रहिए, तो ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। आप पेन कॉपी लेकर बैठे, है ना, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे लाइव सेशन देख रहे हैं, आप अपना पेन कॉपी और अपना एक सिटिंग अरेंजमेंट बना के बैठे। ऐसे नहीं कि कोई सो रहा है, आराम से तकिया लगा लिया है और मस्त वीडियो देख रहा है। भाई साहब, ये कोई स्टैंड अप कॉमेडी या तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं है कि आप मस्त मस्ती से जो है सो के देख रहे हो। आप अपनी पेन कॉपी लेके बैठोगे, हर चीज को लिखोगे, जो चीजें हम बोलते हैं उनको, कुछ चीजें नोट्स में नहीं होगी, वो हम बोलेंगे, तो उनको भी अपने नोट्स में आप लिखें, तब जाके मजा आएगा पढ़ाई का और अपने नोट्स बनेंगे। क्योंकि एंड ऑफ द एग्जाम आपके पास एक ही चीज रहने वाली है और वो है आपके नोट्स, है ना, आपके खुद के बनाए हुए होंगे, तो बहुत फायदा है। हम तो आपको पीडीएफ देंगे, हम तो ये सारी चीजें शानदार शानदार चीजें बना ही रहे हैं, पर आप अपनी तरफ से भी नोट्स को प्रिपेयर जरूर करें। चलिए जी, इंफॉर्मेशन भी थोड़ी देना जरूरी होता है, कोरा पढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा। अब देखिए, द्रव्यमान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मास, थोड़ी अंग्रेजी भी इंप्रूव कर लेना। ये जो हिंदी मीडियम के बच्चों, कुछ अपनी अंग्रेजी शब्दों को इंप्रूव जरूर कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ शब्द इंग्लिश में हो। आगे की अगर आप बीटेक में जाओगे वगैरह में जाओगे तो भी आपको थोड़ा इंग्लिश से पाला पड़ेगा। तो हाँ, हिंदी बहुत जरूरी है, आपका एग्जाम हिंदी में होगा, पर उसका थोड़े से कुछ टेक्निकल शब्द है, उनका अंग्रेजी मतलब भी पता होना चाहिए। तो द्रव्यमान को बोलते हैं मास, लंबाई को बोलते हैं लेंथ, समय को बोलते हैं टाइम, तापमान को बोलते हैं टेम्परेचर, विद्युत धारा को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता को बोलते हैं इंटेंसिटी बोलते हैं, लाइट का टर्म है ये, इसको बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और पदार्थ की मात्रा को बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो 7 भौतिक राशि हैं सर, 1 2 3 4 5 6 7 भौतिक राशि हैं। और अब आते हैं पहली भौतिक राशि, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। तो द्रव्यमान बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपके सारे सवाल बनेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब कि हर जगह इंपॉर्टेंट है। पूरी फिजिक्स इसके बगैर अधूरी है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें ये नहीं पूछा जाएगा, मात्रक और विमाएं। तो ये बहुत ही कोर है फिजिक्स का, तो इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। तो द्रव्यमान जो है उसका मात्रक होता है किलोग्राम, और उस किलोग्राम को जो है
प्रदर्शित करते हैं kg से। k छोटा होना चाहिए और g छोटा होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कोई बड़ा ऐसे लिख दे साहब kg, वो KGF मूवी, ऐसा कुछ मत लिख देना। k छोटा होना चाहिए और g जो है वो छोटा होना चाहिए। कैसे? 5 किलो, 6 किलो शक्कर, 10 किलो शक्कर, 15 किलो, है ना। अब कोई कह देता है कि 2 किलो दूध, तो वो गलत बोल रहा है भाई साहब। दूध को किलो में नहीं माप सकते। तरल जो पदार्थ है उनको लीटर में मापा जाता है। हम मार्केट में जाते हैं, बोलते हैं अरे प्रदीप जी 2 किलो दूध कर देना, और वो कर भी देता है, पर वो गलत है। एक्चुअली तो लीटर है, लेकिन क्या है कि अब वैसे बोलचाल है तो हमने भी बोल लिया, वो भी समझ गया, पर देता तो वो लीटर वाले भी एक डब्बे से निकाल के देता है, तोलता थोड़ी ना है कांटे पे जाके, है ना, समझ गए। तो वो केजी में नहीं हो सकता। तो द्रव्य जो है, जो तरल पदार्थ है, उनको लीटर में लेते हैं, ध्यान रखना आपको। आगे मैं बताऊंगा कि क्या फर्क होता है इनमें। पूरी फिजिक्स जब अपन पढ़ते रहेंगे तो इन सब चीजों से भी टकराएंगे। बहरहाल आता हूं मैं अपनी दूसरी भौतिक राशि पे, वो होती है लेंथ। लेंथ यानी लंबाई। अब यहाँ पर लंबाई से आप दूरी भी ले सकते हो, विस्थापन, ये सारी चीजें हैं। कहने का मतलब दो बिंदुओं के बीच का जो भी सेपरेशन होगा, अब वो लंबाई भी हो सकता है, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, लेकिन इसको बोला लंबाई ही जाता है। दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, सेपरेशन है, वो होगा तो लंबाई। भौतिकी में उसको लंबाई बोलते हैं। और मापते किसमें है? मीटर में मापते हैं। सर हमने देखा है कि किलोमीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं। हमारी बुक जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें तो सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, मापते हैं। ये जो मात्रक है ये एसआई मात्रक है, ये ध्यान रखना। इनका नाम है एसआई मात्रक, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति है। फ्रांस में इसका ऑफिस है और वो बताती है कि किसी चीज को कैसे मापना है। तो वो जो है पूरे वर्ल्ड में एक ही है। देखो इसका थोड़ा मतलब समझिए आप लोग। मैं कह देता हूं कि अपने जो घर का दरवाजा है वो 8 बाई 8 फुट का है या 6 बाई 8 फुट का, जो भी है। मैंने बोला फुट, हो सकता है कोई फुट में समझता ही नहीं हो, उसको पता ही नहीं हो। जैसे अपन बोलते हैं ना, जैसे जैसे हाथ वगैरह के अपने निशान होते हैं। अपन कई बार कपड़ा लेने जाते हैं तो कहता है भाई इतना कपड़ा जो है वो देना है, तो उसने एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि भाई इसका मतलब 1 मीटर होता है। बट जरूरी नहीं है हर आदमी का हाथ बराबर हो। या अमेरिका में जाके आप कपड़ा मांगोगे, या फिर जो कोई वेस्ट इंडीज का आदमी वो बहुत लंबा हो तो 1.5 मीटर कपड़ा दे देगा। तो कहने का मतलब हाथ को स्टैंडर्ड अपन नहीं बना सकते ना। तो कहने का मतलब अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति ने कुछ अपने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए मात्रक के, कि भाई द्रव्यमान को किलोग्राम में जाओ, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, लोग समझ जाएंगे कि 1 किलोग्राम क्या होता है, 1 मीटर क्या होता है, 1 सेकेंड केल्विन। तो ये इंटरनेशनल पद्धति ने अपने मात्रक बना लिए हैं। बहरहाल दूसरा आता हूं लंबाई पे, और इसका मात्रक होता है मीटर। इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर मैंने बता दिया ऊंचाई चौड़ाई सब कुछ वो मीटर में ही मेजर करते हैं। तीसरा समय, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसको मापती है सेकंड में, है ना। आपको मात्रक क्या लेना है, अगर एसआई में पूछे या एमकेएस में पूछे, एक और होता है एमकेएस, दोनों सेम ही है ना। तो एमकेएस में पूछे तो आपको लेना है सेकंड। वैसे तो अपन घंटा, मिनट, ये सारी चीजें लेते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय किसमें मापता है? सेकंड में। तापमान, तापमान जिसको टेम्परेचर बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति उसको मापती है केल्विन के अंदर। के बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखना, छोटा के जरूरी बिल्कुल गलत है। केल्विन एक वैज्ञानिक थे, और जिन भी वैज्ञानिकों के नाम पे मात्रक आए हैं, एम्पियर भी एक वैज्ञानिक थे, तो इनके जो है शब्द बड़े आते हैं, ये बिल्कुल जरूरी है। अब है ना, इसको बिल्कुल मजाक में मत ले लेना कि सर छोटा बड़ा क्या होता है, बिल्कुल अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए जो आपको बताया जा रहा है उनको ही फॉलो करना है। हम तो देखते हैं नॉर्मली कि भाई या तो फ़ारेनहाइट में सुना है हमने, और या सेल्सियस में सुना है कि आज जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि अपन वेस्टर्न राजस्थान, जैसे मैं वेस्टर्न राजस्थान में हूँ तो यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, तो टेम्परेचर रोज आता है अखबारों में। केल्विन शब्द अपन ने नहीं सुना है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो है वो केल्विन में ही मापता है। क्या होता है, कैसे होता है, इनके बारे में भी अगला जो स्लाइड्स होगा, अगला जो आपका वीडियो होगा, उसमें मैं इन सारी चीज़ों को भी डिस्कस करूंगा कि मात्रक की कौन कौन सी पद्धतियां हैं और एक मात्रक का दूसरे मात्रक से क्या रिलेशन होता है। अगला विद्युत धारा की बात करते हैं, तो 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा एम्पियर, है ना। क्या होता है? एम्पियर होता है ये वाला विद्युत धारा का मात्रक, है ना। और उसके बाद आता है लाइट का टर्म है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, जिसका मात्रक कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा, इसको केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ोगे तो केमिस्ट्री वाले सर बहुत पीएचडी करवा देंगे आपको इस पे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको मोल कहते हैं।
तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि 7 भौतिक राशियां हैं, उनके सातों के मात्रक हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, टाइम का सेकंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल, उसको जो दर्शाने का तरीका स्मॉल के, स्मॉल जी, एम, स्मॉल ई, एस, बड़ा के, यहाँ पर बड़ा ए, यहाँ पर सी और डी दोनों छोटे और एमओएल, ये सारे तरीके पता होने चाहिए। चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियां, जैसे व्युत्पन्न मात्रक और भौतिक मात्रक, वो जैसे आपके पास मूल राशियां थी वैसे की वैसे व्युत्पन्न भौतिक राशियां भी होती हैं। तो वो भौतिक राशियां जिनको किसी अन्य राशि के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मैं बताता हूं चाल, तो दूरी बटा समय, दूरी यानी लंबाई और ये समय। अभी बताया था लंबाई क्या है, अभी 2 सेकंड पहले बताया था मूल राशि। समय क्या है, समय भी मूल राशि है सर, ये मूल राशि और नीचे भी मूल, यानी मूल के पदों में हमने चाल को व्यक्त कर दिया, तो चाल होगी सर व्युत्पन्न राशि। बिल्कुल आप सही जा रहे हो, व्युत्पन्न राशि ही होती है चाल। ओके, और राशि बता देता हूं, जैसे वेग होता है विस्थापन बटा समय, और विस्थापन और दूरी में भी फर्क होता है, आप लोगों को पता होगा। विस्थापन और दूरी में 9th क्लास में फर्क समझा होगा कि 2 बिंदु है ऐसे और ऐसे, तो ऐसे जाऊंगा तो दूरी अलग होगी, ऐसे जाऊंगा तो दूरी अलग होगी, लेकिन विस्थापन हमेशा यही रहेगा। विस्थापन सीधी दूरी होती है 2 बिंदुओं के बीच की, और दूरी क्या होती है कि टोटल अपन कैसे गए हैं। अगर मैं ऐसे जाके यहाँ आ गया वापस, तो विस्थापन 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी 0 नहीं होगी। ये फर्क होता है विस्थापन और समय में। अभी अपन 1 में गति पढ़ेंगे तो इसकी पूरी पीएचडी कर लेंगे, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। प्यारे बच्चों, अगर आप जुड़े रहोगे और भरोसा करोगे तो बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। हर एक कॉन्सेप्ट आपका यहीं क्लियर होगा। बस यही जरूरत है कि आप लोग हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहें, आपका जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। अब अगली बात पे मैं आता हूं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएंगे, तो वे मात्रक जिनको मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किया जा सके। जैसे मैं बात करता हूं चाल की, तो चाल मेरा होता है दूरी बटा समय, दूरी यानी लंबाई और नीचे समय। लंबाई का मात्रक हमने देखा था मीटर, समय का देखा था सेकंड। लो जी, मूल मात्रक लिया और एक नया मात्रक बना दिया, तो व्युत्पन्न मात्रक हो गया। चलिए ब्लैक स्क्रीन पे आ जाते हैं और कुछ प्रैक्टिस करते हैं, बहुत जरूरी है ये प्रैक्टिस भी। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा और अच्छा फील दिलवा देता हूं आपको। ओके जी, ब्लैक बोर्ड की फील आएगी। पहली अपन लेते हैं जी, चाल तो हमने ले लिया, को भौतिक राशि जिनको हमने देखा है, बल को लिखते हैं द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब त्वरण और द्रव्यमान इन दोनों से मिलके बल बना है, तो इसको थोड़ा और चेंज करता हूं मैं। देखिए अब मैं खेलूंगा और यही आपको थ्रू आउट फिजिक्स करना है। द्रव्यमान, ठीक है, त्वरण पे आ जाता हूं। त्वरण सर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन हमने पढ़ा है, बट्टा समय। वेग में परिवर्तन यानी वेग में से वेग जाएगा तो आएगा तो वेग ही। 10 किलो शक्कर में से 5 किलो शक्कर घटा दूंगा तो रहेगा तो केजी ना, तो वेग का तो यानी ये आ जाएगा वेग बट्टा समय। चलिए जी, वेग को क्या लिख सकते हैं, तो वेग को लिख सकते हैं विस्थापन, समय को लिख सकते हैं समय, और चेंज कर दो, विस्थापन यहां पर हो जाएगा लंबाई और यहां पर हो जाएगा समय। अब देखिए तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, एक समय ये आ गया, देखिए अब क्या कर सकता हूं, वेग बट्टा समय, वेग को लिख दिया विस्थापन बट्टा समय, और एक समय साथ में और आ रहा था, वो तो चल ही रहा था, ये परिवर्तन वाला वेग को लिखा है मैंने, विस्थापन बट्टा समय और एक समय ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा समय का स्क्वायर कर दूं पावर 2, तो यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा, बल को क्या लिख सकता हूं, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये तो फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसका मात्रक निकालना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा,
कोई भी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के पदों में लाऊंगा और उसका मात्रक लिख दूंगा। कोई भी व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के पदों में लाओ और उसका मात्रक लिख दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लंबाई त्वरण की जगह आ जाएगा। देखो त्वरण की जगह ये वाली चीज, लंबाई बटा समय का स्क्वायर। तो द्रव्यमान केजी, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड स्क्वायर, ये बल का मात्रक हो गया। इसी को न्यूटन बोलते हो आप लोग। तो ये एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, ये एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है जिससे हमने क्या किया कि इसका मात्रक निकाल दिया मूल राशि के पदों में इसको डाल के। और कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप देखो कार्य है ना, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अब बल, तो बल का तो सर ये सारी चीजें वही आएगी। तो बल के लिए तो लिख देता हूं ये केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, क्योंकि बल को तो ऐसे ही बदलूंगा, गुणा विस्थापन। अब विस्थापन क्या है सर, विस्थापन आपने बताया लंबाई है, तो गुणा करूंगा लंबाई से, है ना, और लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या आ जाता है, केजी मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर, और इसी को अपन बोलते हैं जूल। तो क्लियर है जी कैसे मात्रक बनते हैं। कोई भी व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूल राशि के पदों में ले आओ और उसके जो 7 मात्रक है उनको आप लिख लो और प्रैक्टिस करते हैं। यही अपना चैप्टर और आपके चैप्टर के सारे सवाल अब इस प्रैक्टिस से बन जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं एक और चीज, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है, आवेश बट्टे में हो जाता है समय। मुझे आवेश का मात्रक निकालना है तो मैं लिख दूंगा आवेश बराबर विद्युत धारा इनटू समय। विद्युत धारा एक मूल राशि है, मात्रक है एम्पियर, इनटू समय मूल राशि है, मात्रक है सेकंड। दोनों को मिला के बन गया एम्पियर इनटू सेकंड, और इसी को बोलते हैं कूलम। क्या बोलते हैं इसको, एक और बोलते हैं कूलम। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर गुणा सेकंड या कूलम। क्या किया मैंने, आवेश को मूल राशि के पदों में मैं लेकर आ गया। इतनी जितनी भी मूल राशियों के पदों में लेके आ जाते हो तो आपका जो है क्या बन सकता है, मात्रक आप निकाल सकते हो। विमा जो है अपन अगले लेक्चर में अपन विमा के बारे में भी देखेंगे। चलिए जी नेक्स्ट आ जाते हैं और प्रैक्टिस को जो है बहुत अच्छे से करते हैं। अगला देखिए दाब। दाब होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। मैं वही चीजें जो 9th 10th में पढ़ी है उन्हीं के बेस पे मात्रक बता रहा हूं, तो तब आपने रटे होंगे, अब रटने की जरूरत नहीं है। तो सर बल, तो बल को तो हमने लिख दिया था सर उस वक्त, मूल राशि के पदों में व्यक्त कर दिया था हमने बल को हमने लिखा था केजी मीटर स्क्वायर, केजी अपॉन मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, बल को लिख दिया था। ये तो इसका मात्रक आ गया था सर। अब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। तो है तो ये भी लंबाई और ये भी लंबाई, तो दो तरह की लंबाई आ गई। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पर 1 मीटर इनटू दूसरा इसका मीटर। क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में लिखते हो ना आप, 10वीं क्लास में बहुत गणित पढ़ी होगी। क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में, आयतन को मीटर क्यूब में कैसे लिखते हो अभी बताता हूं। तो एक लंबाई के लिए मीटर, एक चौड़ाई के लिए मीटर। तो इस तरह से दाब का मात्रक ही आ जाएगा, केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर और कैंसिल हो सकता है यहाँ से। तो इस तरह से मात्रक बनते हैं। बेसिक आपको फील समझनी है कि मात्रक कैसे निकालते हैं। चलो बात आती है आयतन की। तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई के लिए मीटर, चौड़ाई है तो दूरी दो बिंदुओं के बीच की, मीटर, इसके लिए भी मीटर, इसलिए आयतन के लिए मीटर क्यूब यूज लेते हैं, है ना, मीटर की घात 3, और क्षेत्रफल के लिए मीटर की घात
दो। तो ये सारी चीजें हैं, इससे अपन जो है मात्रक कैसे निकालते हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मात्रक आ गया तभी आपको अगला टॉपिक विमा समझ में आएगा। तो इस वीडियो को आप आराम से देखना, और अगर समझ में नहीं आए तो इसका रिकॉर्डेड पार्ट उसी वक्त देखना, है ना, तभी जाके आपको समझ में आएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, तो आपको जो भी परेशानी हो आप उस कमेंट में लिख देना। मैं मीन टाइम में यानी बहुत मिनिमम टाइम के अंदर आपका रिप्लाई भी करूंगा और आपको बताऊंगा कि बेटा कहाँ परेशानी है मुझे बताओ, है ना। और भी कोई क्वेरीज वगैरह है तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल के डिस्क्रिप्शन भी वीडियोज के अंदर रहते हैं, तो वहां से भी आप पूछ सकते हो। चलिए जी, और मात्रक के बारे में कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। और कुछ मात्रक है, और आप मेरे इस वीडियो के बाद आपको जितने भी मात्रक आपने अभी तक पढ़े हैं या आपकी किताब में जितने भी सवाल है उनको भी आप करोगे। मूल मात्रकों की वो टेबल देखोगे, उसके बाद उनको करोगे। ये करना बहुत जरूरी है, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। ठीक है, एक चीज पढ़ी होगी अपने संवेग, 9th क्लास का 9th चैप्टर संवेग अपन ने पढ़ा होगा। 9th या 10th चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं 9th क्लास के अंदर। वो होता है द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग आता है। तो द्रव्यमान को लिख दिया द्रव्यमान, वेग को लिख दिया अपन ने विस्थापन बट्टे में समय। तो द्रव्यमान होता है केजी, विस्थापन यानी दूरी है तो मीटर बट्टे में सेकंड। तो ये संवेग का मात्रक आ जाता है। अब आपको पता चल गया कि व्युत्पन्न राशि को मूल राशि के पदों में लिखो और उसके बाद एक टेबल बना रखी है 7 राशियों की, तो अपन कर सकते हैं। एक और चीज जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है उसको आप अच्छे से करना है, और वो ये है कि आपको अपनी बुक के पीछे कुछ सवाल है भौतिक राशियों के चैप्टर में, मात्रक और विमाओं में, उसमें आपको मात्रक पूछे गए हैं। तो वो सारे सवाल आप करोगे, और जिन भी सवाल आपको नहीं आ रहा है कोई भी सवाल, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि सर इसकी मात्रक क्या होता है, तो मैं जो है उसका रिप्लाई आपको करूंगा। बहरहाल आज का जो सेशन है ये तो अब मैं देखता हूँ, हो सकता है घड़ी ने इशारा कर दिया है तो आप जो है समझ गए होंगे। समय बहुत जो है कीमती है, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जो है जुड़े रहे। आपने ये वीडियो देखा, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, है ना, शेयर करें। और जो भी लोग हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब में ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो नीचे क्या होता है एक रेड कलर का जो है छोटा सा बटन होता है, बस अच्छे से उसको थोड़ा सा प्रेस कर दो आप, और एक बेल आइकन होता है, घंटे का निशान होता है, उसको दबा दो। उससे होगा क्या कि जब भी हम अपना नया वीडियो डालेंगे ना, तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपका नाम रमेश जी है, तो रमेश जी के पास आ जाएगा नोटिफिकेशन कि महावीर सर की क्लासेस शुरू हो गई है, कन्या एकेडमी की क्लासेस शुरू होने वाली है। तो आप अपने काम धंधे एक बार छोड़ के क्लासेस को अटेंड कीजिए, अपनी पढ़ाई को जो है ध्यान में रखिए, तो आपके पास क्या होगा एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो लोग शेयर करें और लाइक करें, और कोई भी तरह की समस्याएं परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख लें, मीन टाइम में हम आपको जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और आने वाले वीडियोस को देखते रहिए। फिर मिलूंगा आपको एक नई एनर्जी और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।